हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम 9th B1 और B2 में आप लोगों को चित्रकला विषय पढ़ाएंगे। इसका लिखित में प्रारूप हमने भेज दिया है, उसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसके बारे में हम एक बार समझा दे रहे हैं कि पढ़ना आपको क्या है। ये प्रश्न पत्र जो चित्रकला का होगा, ये 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड क ज्यामितीय कला, खंड ख आलेखन और खंड ग जो है मानवाकृति। ये 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा। इन 3 खंडों में से 2 खंड के प्रश्नों को आपको करना है। 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। तो तीनों खंड 35-35 नंबर के होंगे। तो जब आप 2 खंड करेंगे तो 35-35 नंबर के 2 खंड आप करेंगे तो वो 70 नंबर का हो जाएगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट। इस तरह से ये प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का हो जाएगा पूरा पेपर। खंड क है ज्यामितीय कला। ज्यामितीय कला जैसे रेखा गणित आप लोग पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी रेखा गणित पढ़े होंगे, उसको निर्मेय कहते हैं। तो वो निर्मेय इसमें आपको पढ़ना है ज्यामितीय कला के अंतर्गत। इस निर्मेय में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 5 अनिवार्य रहेगा। प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य रहेगा और बाकी कोई 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपको करना रहेगा, 1 प्रश्न अनिवार्य रहेगा। दूसरा है खंड ख है आलेखन कला। ये भी 35 नंबर का रहेगा। आलेखन आपको केवल आयत और वर्ग में बनाना है। जो भी माप दिया रहेगा उसको बराबर से 2 भाग करेंगे और पहली इकाई में आलेखन को हाथ से बनाएंगे और दूसरे भाग में उसको ट्रेसिंग पेपर के द्वारा ट्रेस करेंगे। और माप केवल 2 रहेगा, आयत या वर्ग। आयत या वर्ग में ही आपको आलेखन बनाना है। और आलेखन जो आप बनाएंगे वो भारतीय पुष्पों, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित होगा। जैसे कमल, गुड़हल, कनेर, इस तरह के फूल, पत्ती और कली से आप आलेखन बनाएंगे। खंड ग है मानव आकृति। मानव आकृति मतलब मानव से संबंधित जो आकृति है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का चित्रण, फिर चेहरे का चित्रण, यानी चेहरा कैसे बनाया जाता है उसका चित्रण पढ़ेंगे। फिर शरीर का चित्रण पढ़ेंगे। फिर विषय कोई दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको चित्रण करना होगा। अब इसके लिए कापी, ज्यामितीय कला के लिए कापी, एक तरफ रूलदार और एक तरफ सादी। दाहिने साइड में आप रचना को लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, रचना को लिखेंगे और बाएं साइड में उस निर्णय को बनाएंगे। तो इसके लिए कापी आप खरीद लीजिए। आलेखन कला के लिए एक फाइल बना लीजिए। आलेखन कला के लिए और मानव आकृति के लिए एक फाइल बना लीजिए
उसमें 10-20 पेज जो प्रैक्टिकल का पेज आता है उसको आप लगा लीजिए। आधे में इधर आलेखन बनाइए और पीछे की साइड में उसी पर मानव आकृति का चित्रण आप करिएगा। इसमें एक ज्यामिति बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। रेखा गणित के लिए ज्योमेट्री बॉक्स आप बढ़िया ले लीजिए, उसमें जो प्रकार हो वो बढ़िया हो, ये सब आप ले लीजिए। और प्रावैधिक कला की एक किताब ले लीजिए, 9th की प्रावैधिक कला की किताब ले लीजिए। डिसेंट का ले लीजिए, डिसेंट प्रकाशन का मिल जाए तो उसको ले लीजिए, और नहीं तो कोई दूसरा मिल जाए तो ले लीजिए। एक वाटर कलर ले लीजिए आलेखन कला के लिए, 6 कलर का ट्यूब कलर लीजिए, और एक मिक्सिंग प्लेट जिसमें रंग निकाल करके उसको घोला जा सके, उसको वाटर कलर एक ले लीजिए। पेंसिल HB 2B 4B पेंसिल ले लीजिए। रबड़ बहुत बढ़िया ले लीजिए, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और एक कम से कम 1 इंच चौड़ा फ्लैट ब्रश ले लीजिए। 1 इंच और आधी इंच 2 फ्लैट ब्रश रखिए, क्योंकि आलेखन में जब धरातल रंगना रहेगा तो उससे जल्दी से परीक्षा में भी और वैसे भी जब भी आप आलेखन बनाएंगे तो जल्दी से उसको कलर किया जा सकता है धरातल को। तो इतना सामान आप खरीद लीजिए, और इसके बाद 1-2 दिन में खरीद लीजिए। इसके बाद हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे, चित्रकला को। जो जो चीज़ पढ़ाते जाएंगे उसको आप फेयर करते जाएंगे। जब कॉलेज खुलेगा तो सभी लोग उसको दिखाएंगे। धन्यवाद।